जनाब, हमने पहले भी बात की कि एक ऐसा मैच होने जा रहा है जिस पे सबकी नज़रें हैं, वेस्ट इंडीज़ एंड साउथ अफ्रीका। सलमान, ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक कॉन्सेप्ट है कि T20 फॉर्मेट में अक्सर जो बड़ा मैच होता है, पाकिस्तान को हम साइड पे रखते हैं क्योंकि पाकिस्तान का तो इशू हर मैच में हमने देखा है कि लगता है टाइम बहुत कम है। आज अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ एंड साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज़ से ज़्यादा बेहतर साउथ अफ्रीका, बिकॉज दे नो सिंगल्स कैसे करने हैं, डबल्स कैसे करने हैं, अगर उनकी टॉप विकेट्स गिर भी जाएँ तो वेस्ट इंडीज़ कैसे इस चीज़ को समझेगा और वो डेस्परेशन से कैसे निकलेगा कि हम भी सिंगल कर सकते हैं, इफ़ नीडेड हम भी डबल कर सकते हैं। देखिए, उनके पास प्लेयर्स हैं। उनका कैप्टन जो है शाय होप, उसको बारी लेनी आती है। दूसरा, मैंने बताया कि अगर पिच और कंडीशन में कुछ ऐसा हुआ तो वो रॉस्टन चेस को खिला सकते हैं। वो उनका टेस्ट कैप्टन रहा हुआ है, ही नोज हाउ टू बैट, इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन और पूरा स्पिनर है, मतलब प्रॉपर ऑलराउंडर है वो बंदा। और जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं इनकी टीम में, वो उसको एज एन ऑफ स्पिनर भी डाल सकते हैं एंड ही कैन डू दिस। ये जो, और वो हिटे भी मारता है, ही इज ऑल्सो 6 हिटर। सो देखें, वैरायटी दोनों के पास बहुत है, बट डेप्थ साउथ अफ्रीका की है। कह लें कि ज़्यादा आप अगर एतमाद करें एक टीम पे तो साउथ अफ्रीका पे करेंगे। वेल राउंडेड हर शोबे में डेप्थ ज़्यादा है। सो दैट्स व्हाई आई सेड अर्लियर के 60-40 मेरे ख्याल में। हाँ, आप छोटे फॉर्मेट में ना वेस्ट इंडीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। किसी एक के 2 से 4 ओवर अच्छे गुजरे, उनने मैच अपसाइड डाउन कर देना। और ये जो भट्ट साहब ने बात की है ना, वेस्ट इंडीज़ को हाथे चढ़ जाए ना, ये उनको मारते नहीं, ये सजा देते हैं। ये सजा देते हैं। आपको पिछले मैच में देखा 256। बिल्कुल सलमान भी, डेथ ओवर की अगर बात करें ज़्यादा हमें वेस्ट इंडीज़ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अगर हम शेपर्ड की बात करें 5 विकेटें थी स्कॉटलैंड के खिलाफ, इसके साथ अगर होल्डर की बात करें उनकी 4 विकेट थी नेपाल के खिलाफ। और अगर हम नगीदी और अबादा का कंपैरिजन करें, डेथ ओवर में वो मार खाते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैच ड्रॉ हो गया था। आपने जिनके खिलाफ विकेटें बताई हैं वो इनएक्सपीरियंस टीम थी, एसोसिएट टीम्स थी। ये एक डिफरेंट साइड है और ये फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलती है। तो दे आर अ डिफरेंट ऑपोजिशन एंड अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ प्लेयर्स, ठीक है ना। तो ये इट्स नॉट लाइक कि आप नेपाल को आउट कर लिया तो आप साउथ अफ्रीका को भी रन थ्रू कर लेंगे, विच कैन हैपन इन क्रिकेट, हो सकता है ऑन अ डे, बट यू डोंट एक्सपेक्ट कि वो नेपाल की तरह इनको खेलेंगे। बहुत बेहतर प्लेयर है वो। एंड टॉकिंग अबाउट बोथ द कैप्टन्स, आमिर एक तरफ एडन मार्कर, हम दूसरी जानिब शाय होप ऑल्सो। और हम ये भी देख रहे हैं कि कैप्टनसी के बड़े हमें जो टीम्स मैचेस नहीं जीत पाई, चाहे हम स्काई की बात कर लें, भारत की, हम पाकिस्तान की बात करें, तो कैप्टनसी ने बड़ा एक मेजर रोल अदा किया है। सो हु डू यू थिंक इज अ बेटर कैप्टन? देखिए, अगर तो कैप्टन, आप दोनों साइड के कैप्टन को देखें तो आप ये पूछें कि चैलेंजिंग किसका रोल है, तो आई विल से कि वेस्ट इंडीज़ के कप्तान का चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि ये प्लेयर जो है इनका अपना माइंडसेट है। ये अपने फ्लेयर को ना छोड़ते नहीं है, तो इनको कंट्रोल करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। वेयर एज जो साउथ अफ्रीका ना, दे मैकेनिकल, टैलेंटेड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर वेरी मैकेनिकल। तो उनको एज ए कैप्टन जो है, कैप्टन करना जो है बड़ा आसान काम है एज अपोज टू वेस्ट इंडियन। और आप देखें कि जो भी प्लेयर आता है वो अपने माइंडसेट से खेल रहा है। 1-2 प्लेयर हैं जो एडजस्ट करते हैं, बाकी उनको पता है। और इन प्लेयर्स को आगे लेके चलना और इनको इनकरेज करते रहना टू गो आउट एंड प्ले, टेक योर ए गेम विद यू आउट देयर इन द मिडल, ये कैन बी चैलेंजिंग। सलमान भाई, इंडिया और जिम्बाब्वे की तरह थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रायन बेनेट और सिकंदर रजा पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं जिम्बाब्वे की टीम। अगर वो परफॉर्म ना करें तो अक्सर फंसते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, अभिषेक के रन्स नहीं भी आ रहे, नीचे से हार्दिक पांड्या रन्स कर देते हैं। तो आपको लगता है कि बैटिंग लाइन में बहुत फ़र्क है, वन साइडेड है? इसमें तो कोई शक नहीं है ना, टीम में, बैटिंग लाइन में, बॉलिंग में, हर चीज़ में फ़र्क है। सिकंदर रजा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, परहैप्स द बेस्ट टाइम ऑफ हिज करियर चल रहा है काफ़ी अरसे से, बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं, कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं। बेनेट ने अभी तक हर मैच में रन्स किए थे सिवाय लास्ट गेम के। सो जिम्बाब्वे इज लाइफ विदाउट हिम हैजंट बीन ग्रेट। वो एक मैच में जल्दी आउट हुआ है, वो तबाही हो गई उनकी, ठीक है। सो 2 लोगों पे डिपेंडेंट है। बॉलिंग में एक मुजरबानी है, एक आध रिसोर्स और है, रिसोर्सेज की कमी है। इंडिया के पास सारा कुछ है, एक्सपीरियंस भी है। सो कोई मुकाबला है नहीं। ऑन द डे फॉर्मेट के अंदर कुछ अनहोनी हो जाए तो और बात है, लेकिन वैसे कोई मैच नहीं पड़ता। एंड टॉकिंग अबाउट द ओपनर्स, अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा की, डू यू थिंक आज के मैच में दे शुड रादर गो फॉर संजू सैमसन या फिर दे शुड स्टिक टू देयर अभिषेक शर्मा? आई थिंक अगर आप इतने क्रूशल मैच में अभी भी होप कर रहे हो कि ये करके देगा,
Whereas आपके पास एक ऐसा प्लेयर मौजूद है जो आपको इस वक्त उससे बेहतर करके दे सकता है, तो व्हाट इज द वेट? अभी आप देखें ना, अभिषेक, ये नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है या उसका बैड पैच चल रहा है या उसका एक लाइक मेंटल ब्लॉक है, नहीं, उसको टीमों ने पकड़ लिया है क्योंकि ही इज अ लिमिटेड प्लेयर। आप अपनी लिमिटेशन में रह के रोज रोज वो वाला काम नहीं कर सकते जो आप करते आ रहे हैं। इवेंचुअली, जिस तरह मैंने आपको कल मेंशन किया था कि आई डिड अ वीलॉग और मैंने कहा कि बाबर स्कोर कर रहा है, इसकी टेक्निक में झोल है, ये पकड़ा जाएगा। वो तो छोटा सा झोल है ना, इधर तो बिल्कुल एविडेंट है कि ही इज जस्ट लुकिंग टू स्विंग द बैट। तो वो आई थिंक अगर आज भी उनको खिलाते हैं और एक प्लेयर जो अच्छा खेल रहा है उसको ये चांस नहीं देते, तो वो प्लेयर के साथ जाती है। देखिए, इंडिया ने ना लाइक रिप्लेसमेंट नहीं की। विराट कोहली आर बिग बूस्ट टू फिल, टेक्निक भी है, टेम्परामेंट भी है और दोनों तरह खेल सकते थे। तो इंडिया के पास जो मोस्ट लाइकली बंदा है ना, वो केएल राहुल है टू कम इन दिस टीम, एंड ही कैन बैट डाउन द ऑर्डर, ही कैन बैट ओपन, वन डाउन, विकेट कीपर, टेक्निकली करेक्ट, कैन स्कोर रन्स क्विकली, कैन प्ले अ लॉन्गर इनिंग। तो जब वर्ल्ड कप जैसी आप स्टेज पे आते हैं ना, तब सारे ही बल्ले घुमाने वाले नहीं चलते, ठीक है। सो इंडिया गॉट दिस सिलेक्शन रॉन्ग। वो भी सेंसेशनलिज्म में गए जो पिछला वर्ल्ड कप जीते हैं, उसमें आखिरी इनिंग तो देखे फाइनल की, जब सबसे ज्यादा प्रेशर आया तो कोहली ने कैसे खेली, बिल्कुल उसने पूरा स्टे करके 70 रन्स किए एंड देन लेटर ऑन दे वन। सो नो मैटर हाउ ट्रू द कंडीशंस आर, प्रेशर एक ऐसी चीज है जो नजर नहीं आता लेकिन लोगों के अंदर आपको नजर आता है। इटसेल्फ वो नहीं है, लेकिन जब दुनिया खेलती है आके तो आपको पता लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रेशर। और उसकी हैंडलिंग वही बेहतर करते हैं जो स्ट्रांग होते हैं टेक्निकली एंड मेंटली। और इंडिया की जो अभी टीम खेल रही है, इसमें शुभमन गिल को उन्होंने पहले ट्राई किया, वो नहीं चले, बट एक प्लेयर ऐसा जरूर रखना चाहिए जो उन्होंने नहीं रखा वो अपनी टीम में। वो सारे 2-4 गेंदें डॉट होती हैं तो स्कूप मार देते हैं, उल्टी स्वीप मार देते हैं। दिस इज नॉट द आंसर। ये हैरी ब्रुक ने उस दिन खेली ना, सब आउट हो रहे थे, बताया उसे कितनी उल्टी मारी हैं, ठीक है। वो एक बॉलर, उसको पता था ये तंग करेगा, वो उसको सिंगले करता रहा, बिकॉज ही वॉज गुड इनफ, बाकियों को वो चांस लेता रहा। और कैलकुलेटेड रिस्क थे, रिस्क तो उसने बहुत लिया है लेकिन कैलकुलेटेड थे। जिस एंगल से बॉल आ रही उस एंगल की बना के हिट मारता था, अगेंस्ट द एंगल नहीं जाता था। तो आई थिंक इंडिया ने सिलेक्शन में मिस किया केएल राहुल को। देखिए, इस वर्ल्ड कप में जो लोगों को इबाम था ना, जिन लोगों ने एक ज़हन में बनाया हुआ था कि T20 जो है वो गेंद फाड़ने वाली गेम है, बिल्कुल, छक्कों के अलावा जो है ये गेम ही नहीं है, चौकों के अलावा गेम ही नहीं है ये उनको ना अवेकनिंग है ये। हम तो ये बहुत अरसे से कह रहे हैं कि आपकी ये थिंकिंग रॉन्ग है। T20 फॉर्मेट में बहुत ज्यादा रूम है एक टेक्निकली वेल इक्विप्ड बैटर का, एक का नहीं 3-4, ठीक है। हम लोग जो टीमें फंसी हुई हैं, जो फंसी हैं इस टूर्नामेंट, सबके पास स्ट्रोक मेकर्स थे ना, सबके पास फंस गए हैं। आपको एग्जांपल दी न्यूजीलैंड की, ओपनर जो है मारते हैं लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं चलेंगे, इनके भी नहीं चले, इंडिया के भी नहीं चले, दूसरे मुल्कों के भी नहीं चले। अगर आपने हिटिंग करनी है तो प्रॉपर हिटिंग करनी है, स्लॉगिंग नहीं करनी, फिर आपका चांस है। बट दैट टू डजंट हैपन एवरी डे। सो ये जो लोग हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क जिन्होंने किया है, अग्रेशन, स्ट्राइक रेट, ये वो फ्लांडिंग, बिल्कुल, तो आई थिंक उनको अब समझ आनी चाहिए कि क्रिकेट इस तरह नहीं, इस तरह खेली जाती है।